आज की कहानी एक संकी राजा की कहानी है। एक गांव में एक संकी राजा रहा करता था। उसे अपनी काबिलियत पे बहुत घमंड था। साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता था। छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाता था। गुस्से के मारे वह लोगों को बड़ी अजीब गरीब सजा सुना देता था। सभी लोग राजा के गुस्से से बहुत भयभीत रहते थे कि ना जाने कब गुस्से में राजा किसको कौन सी सजा सुना दे। यह सब देख बेचारे गांव के लोग बड़े डरे सहमे से रहते थे। बड़ी सावधानी से उस राजा के सामने लोग जाया भी करते थे। एक दिन राजा के खुद के महामंत्री से किसी प्रकार की भूल हो जाती है और एक छोटी सी भूल के लिए राजा ने उसे एक बड़ी सी सजा सुना दी। राजा ने उसे कहा कि आज से तुम्हें प्रत्येक दिन रात्रि में ठंडे पानी में खड़ा होना होगा। यह सब सुन उस महामंत्री को बहुत बुरा लगा। जो बरसों से राजा की सेवा करता आया, आज उसे छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा दी गई। लेकिन महामंत्री भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने भी सोचा कि मैं राजा की भांति ही राजा को सबक सिखाऊंगा और उनको इस गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगा। यह सब सुन महामंत्री वापस अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन जब महामंत्री को सजा के लिए दरबार में बुलाया गया, तब उसी समय महामंत्री के चेहरे पे बिल्कुल डर और भय नाम का कोई चीज नहीं था। बहुत खुशी थे। यह सब देख राजा को आश्चर्य होता है। राजा उससे पूछ डालते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हें तो सजा मिली है। तुम्हें अपने सजा से जरा भी भय नहीं है। महामंत्री यह सब सुन और जोर जोर से मुस्कुराने लगते हैं। अब महामंत्री की मुस्कुराहट राजा की चिंता बनती जा रही थी। तभी क्रोध भरे शब्दों में पूछते हैं राजा कि मैंने तुमसे क्या पूछा? तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें अपनी सजा का भय नहीं है? तभी महामंत्री बोलते हैं कि नहीं महाराज, आपने जाने अनजाने में मेरे ऊपर उपकार किया है। कोई सजा नहीं है। मैंने एक वैद्य से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, अगर वह प्रत्येक रात्रि ठंडे पानी में खड़ा रहे तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वह जल्दी बूढ़ा भी नहीं होगा। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए आपने मुझे ठंडे पानी में खड़ा करके कोई अपराध नहीं किया है। आज से मैं ठंडे पानी में प्रत्येक दिन खड़ा भी होऊंगा और साथ ही साथ ऐसा करने से मैं जल्दी बूढ़ा भी नहीं होऊंगा। यह सब सुन राजा को लगा, अरे मैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा करता हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को गुस्से में बड़ी बड़ी सजा दे देता हूँ। तो क्यों ना इस सजा को मैं ही भुगत लूं, क्योंकि मुझे भी बूढ़ा नहीं होना है। यह बात सुन राजा अपने महामंत्री को रोकते हैं और कहते हैं कि आज से ये सजा तुम नहीं, आज से ये सजा मैं भुगतूंगा, क्योंकि मुझे भी बूढ़ा नहीं होना। यह बात सुन मंत्री मन ही मन मुस्कुराते हैं और वह राजा को सबक भी सिखाने की बात सोच रखा था, इसलिए राजा को नहीं रोकते हैं। तभी जैसे ही संध्या होती है, राजा को ठंडे पानी में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे ही राजा ठंडे पानी में खड़े होते हैं, कुछ देर बाद उनको जोड़ों की ठंड लगती है और वह बाहर निकलना चाहते थे। तभी उनके दिमाग में आया कि उनको तो बूढ़ा नहीं होना है, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप ठंडे पानी में खड़े रहे। कुछ देर बाद उनको जोड़ों की ठंड लगी। तभी वह मन ही मन सोचे कि भला ठंडे पानी में खड़ा होने से कोई बूढ़ा कैसे नहीं होगा, वो तो और भी बीमार पड़ जाएगा। तभी उनको ये बात समझ में आ गई कि ये कोई तरकीब नहीं, बल्कि मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे महामंत्री ने मेरे ही भाषा में बात किया है। और वह उसी समय अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपने राजमहल में आते हैं और उस दिन से अपने राज्य के सभी लोगों के साथ बहुत ही विनम्रता से व्यवहार करते हैं। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार नहीं करते। सबको उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से तरह तरह के उपहार भी दिया करते और इस तरह वो अपने प्रजा के साथ
समय के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। अब सभी प्रजा उनके इस व्यवहार से बहुत खुश भी था। उस राज्य में अब किसी भी प्रकार का कोई भय भी नहीं था और सभी प्रजा अपने राजा से खुश भी रहने लगे और उनसे संतुष्ट भी हो गए। इस प्रकार महामंत्री ने राजा की घमंडी आदत और संकी व्यवहार के कारण उनको उनकी गलती का एहसास भी कराया और उसे एक युग राजा भी बना दिया। तो मित्रों, आज की कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।